आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने शरीर में और आत्मा में, खुदा के साथ खड़े रहो। और मेरा विश्वास है कि तुम भर कर जाओगे। आज तुम भरे हुए जाओगे, वॉलेंटियर भरे हुए जाएंगे, सेवा करने वाले भरे हुए जाएंगे। खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में ऊंचा करेगा। यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे दुश्मन शर्मिंदा होंगे। तुम किसी भी काम में निष्फल नहीं रहोगे, हर काम में सफल होते जाओगे। इससे पहले कि तुम ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो, इसके लिए तुम्हें अपना मन पक्का करना होगा कि मैं हर हाल में उसका वचन पूरा करूंगा। पहला स्थान खुदा को दूंगा। उसको पहला स्थान देने से, उसका वचन पूरा करने से वो बंजर जमीन जहां अकाल पड़ा वहां भी फसल उगा सकता है खुदा। वो पत्थरों से, बाइबल में लिखा, अब्राहम के लिए बच्चा पैदा कर सकता है। क्योंकि जो लोग सोचते थे, यीशु मसीह ने कहा तुम ये ना सोचो कि हम अब्राहम की संतान है, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के लिए पत्थर से भी बच्चा पैदा कर सकता था। इसका मतलब ये था कि वो लोग यीशु मसीह की नहीं सुन रहे थे, वो ये घमंड कर रहे थे हम अब्राहम की संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। ऐसे करके जो वचन लिखा था वो जातियों का पिता होगा, इसलिए वो जातियों का पिता होगा। वो लोग उस समय घमंड कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा था ये मत सोचो कि तुम कहते हो कि अब्राहम हमारा पिता, हम उसकी संतान है। वो अब्राहम के लिए पत्थर से बच्चा पैदा कर सकता है। वो तुम्हारे लिए यहां घाटा है, वो तुम्हारे लिए जहां तुम्हारा बिजनेस डाउन है, जहां तुम्हारी बॉडी काम नहीं करती, तुम ओल्ड हो रहे, तुम बूढ़े हो रहे, तुम्हारी आंखें धुंधली हो रही है, वो तुम्हें फिर से नया कर सकता है, तुम्हें आजाद कर सकता है। वो ऐसा ही सामर्थी परमेश्वर है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसके कामों को और देखना है तो अपने आप को तैयार करो। उसके बड़े कामों को देखना तो अपने मन को और परमेश्वर की ओर फिराओ, फिर देखो कैसे उसकी सामर्थ काम करती है। आंखें बंद करो और परमेश्वर आगे प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। कहो परमेश्वर पिता, जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन खुदाबंद, वो मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। खुदाबंद उस वचन को मैं ले चुका हूं, क्योंकि वो मेरे जीवन का आधार है, मेरे मार्गों के लिए दीपक है, मेरे राहों के लिए उजाला है। दाऊद कहता ये उत्तम सोने और मूंगे से भी बढ़कर है। इतना अनमोल है तेरा वचन परमेश्वर। मैं मांगता हूं परमेश्वर, आज कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाए। ये वचन मेरे हृदयों की पट्टियों पर लिखा गया है और इस वचन पर मैं चल चुका हूं। इसका फल आज मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, इसका फल मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है, यीशु नाम से, आमीन। तो इसीलिए हम अभी परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में लेंगे और बड़े ध्यान से। और सबसे पहले मैं निर्गमन की पुस्तक में जाऊंगा आपके लिए। यहां पर मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन का वो ज्ञान, वो समझ बताता हूं, इसे ध्यान से सुनना। यहां पर क्या हो रहा है इस वचन में। ये निर्गमन 7:20 में ऐसे लिखा है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास
खोदने लगे, क्योंकि नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था तब से 7 दिन हो चुके थे। हालेलुया। ये वचन पढ़ने के बाद तुम्हें मैं थोड़ा सा बताता हूं इसका एक्सप्लेन। यहां पर क्या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जिस राजा ने उन्हें गुलाम बनाया था, उसके सामने परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा था अपने दास के द्वारा। पूरे देश का नील नदी पर जब मारी लाठी तो सिर्फ नदी का पानी लहू नहीं बना, उनके घर के बच्चे, जग, घड़े, किसी भी चीज का जो पानी था सारा क्या बन गया? लहू बन गया। हालेलुया। ये चमत्कार, ये सामर्थ का काम परमेश्वर ने क्यों दिखाया, अभी इसके बारे में बाद में बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी का हम 9 का 18 वचन पढ़ते हैं, 18 से लेकर 21 तक इसी का। ठीक है, क्या लिखा यहां पर? अगर 18 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं तो लिखा, सुन, कल मैं इसी समय ऐसी भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिसके तुल मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़ी। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सब कुछ फुर्ती से आड़ में छिपा लो, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठा ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वह मर जाएंगे। इसलिए फ़िरौन के कर्मचारियों में से भी जो लोग यहोवा का वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और अपने अपने पशुओं को घर में हाँक दिया। पर जिन्होंने यहोवा का वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। सुनो, अगर हम यहां से वचन पढ़ते हैं तो ये और चमत्कार है उस देश में फ़िरौन के सामने खुदा का, यहोवा का। यहां पर एक और चमत्कार है परमेश्वर का। इतने बड़े ओले हो सकते, इतने, जितना मैंने हाथ बढ़ाया देखो, इतने, इतना बड़ा बर्फ का और उसमें आग भी थी मिक्स। जब किसी पर गिरेगा पशु पर, बच पाएंगे? मर जाएंगे। ये इतने बड़ा, क्योंकि उसने कहा जब से मिस्र की नींव पड़ी है तब से लेकर जब भी ओले या बरसात हुई होगी, ऐसा मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा होगा मिस्रियों ने जो मैं दिखाऊंगा। लेकिन वचन में लिखा, कुछ मिस्री भी यहोवा का भय मानने लगे, उसका वचन मानने लगे। उन्होंने भी अपने लोगों को और अपने जानवरों को, पशुओं को अपने घरों में हाँक लिया, ताकि जो होने वाला वचन पूरा, ताकि बचे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि बहुत सारों ने वचन नहीं माना, फिर ये चमत्कार, ये पावर का काम वहां होता है। अभी एक वचन और पढ़ता हूं मैं आपके सामने, ठीक है? उसके बाद मैं सारी पिक्चर क्लियर करूंगा। ये वचन हमें मिलेगा 33, 9 का 33 से पढ़ेंगे। जब मूसा ने फ़िरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेंह भूमि पर ना पड़ा। परंतु ये देखकर मेंह और ओलों का, बादल का गरजना बंद हो गया है। फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया। इस प्रकार फ़िरौन का मन हठीला होता गया और उसने इजरायलियों को जाने ना दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलाया था। एक वचन और जल्दी से पढ़कर क्लैरिटी देता हूं मैं आपको। ये 12 वचन है 9 का। तब यहोवा ने फ़िरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, उसने उसकी ना सुनी। इधर देखो ध्यान से, इन सारी बातों में अब तुम्हें सीखना होगा परमेश्वर का वचन, जो कुछ मैंने पढ़ा। सुनो, जब तुम पढ़ोगे तो पूरी क्रिश्चियनिटी में यह प्रचार होता है कि परमेश्वर ने फ़िरौन का मतलब होता है राजा। फ़िरौन कोई नाम नहीं है।
मिस्री भाषा में फिरौन का अर्थ होता है एक राजा। जब जब फिरौन पढ़ते तो मतलब राजा, मिस्र का राजा। ऐसा नहीं उसका नाम कुछ और होगा उसका, ठीक है। सुनो, लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान दो इस बात पर। क्रिश्चियनिटी में ऐसे तुम सुनोगे कि परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर किया ताकि अपनी शक्ति सामर्थ्य दिखाए। बाइबल कहती जब उसने पहला चमत्कार देखा, दूसरा पावर का काम देखा, तो वो डर गया और वो कहने लगा मूसा से कि ये लोगों को ले जा, क्योंकि ये भारी है मेरे सामने, मेरा देश नष्ट हो जाएगा, मेरे लोग नष्ट हो जाएंगे। वो डर गया परमेश्वर से। लेकिन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने उसका मन कठोर कर दिया, फिर से बदल दिया ताकि वो मूसा को और इस्राएलियों को जाने ना दे। इस तरह तो वचन गेम सा हो गया, गेम सा। ऐसे लग रहा है ना, जब एक बंदा पाए वो परमेश्वर को जानता नहीं है, नहीं जानता, पापी है, उसने मन फिराया तो परमेश्वर का काम उसे क्षमा करना। लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा है, ये इसे बोलते हैं हाईली फिगरेटिवली स्पीच, जिसको अंडरस्टैंड करना होगा आप लोगों को। क्यों ऐसा क्यों लिखा गया, ये मेरे पास टाइम नहीं है इस चीज को समझाने का, लेकिन वक्त आने पर समझाऊंगा, नहीं तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। मुझे इसी टाइम आपको क्लैरिटी देनी है परमेश्वर के वचन की। यहां पर परमेश्वर का वचन मानना, उसकी सामर्थ्य को देखना और मन फिराना और परमेश्वर के पीछे चलना, चाहे वो संसार के लोग हो चाहे विश्वासी हो, जो नहीं ऐसा करेंगे वो अपनी जिंदगी में नाशित होंगे, लॉस खाएंगे, हालात में जाएंगे, पीड़ित रहेंगे, नुकसान में जाएंगे, चाहे वो संसार के लोग हो। पिछले दिनों में आपने देखा कई लोग परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं, फिर वो जेलों में सड़ते हैं, मरते हैं वो। क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना या परमेश्वर के वचन के खिलाफ खड़े होना या परमेश्वर के वचन की बेअब्दी करना। संसार में लोग परमेश्वर के वचन की बेअब्दी कैसे करते हैं, वो जो उनका ग्रंथ है फाड़ देते हैं, आग लगा देते, कहते हैं बेअब्दी है, जाओ ले जाओ इसको, जो मर्जी फाड़ दो, कुछ भी कर दो, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम इसको बेअब्दी नहीं मानते। हम इसकी बेअब्दी मानते जब तुम इस वचन को तोड़ते हो, इस पर चलते नहीं, तब तुम इसकी बेअब्दी करते हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये वचन? और कुछ लोग तो आसानी से करते हैं, कुछ लोग तो आम मन से परमेश्वर के वचन की बेअब्दी करते हैं, उसे नहीं मानते। पता है व्यभिचार नहीं करना, पता है गंदी वीडियोस नहीं देखनी, फिर भी गंदी वीडियोस देखकर आंख से व्यभिचार करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा था तुम आंख से व्यभिचार, आंख से सोच लिया, देख लिया, तो मन में व्यभिचार कर लिया। वचन जो कहता है वो हमें पकड़ना है। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, इसीलिए तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ, इसीलिए तुम्हारी मौत उसने अपने ऊपर ली, इसीलिए तुम्हारी सजा, तकलीफ, पीड़ा, वो तकलीफ, वो दर्द जो तुम्हें मिलना था यीशु ने अपने ऊपर लिया, क्योंकि उसको तुमसे प्यार था। लेकिन यहां पर होता क्या है, ना तो परमेश्वर का सामर्थ्य देखकर, पावर देखकर मिस्री मन फिरा रहे, क्योंकि शैतान काम कर रहा है, शैतान उनके मन को कठोर कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ रहे। और बाद में जब तुम इजराइलियों को देखोगे तो इजराइलियों भी ये काम भूल गए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनकी जिंदगी में काम होते हैं, उनके बच्चों को नशे से छुड़ाता है परमेश्वर, उन्हें बरकत देता है, चंगाई देता है, फिर अपने कामों में कभी आए कभी ना आए, फिर हालातों में जाते हैं, क्योंकि पहला स्थान, पहला दर्जा परमेश्वर को नहीं दिया। काम देखकर, डिलीवरेंस लेकर, छुटकारा लेकर, चंगाई देकर। और ऐसा क्यों हुआ? ये शैतान ने किया। तुमने मौका दिया तो शैतान ने तुम्हारे मन को नॉर्मल किया, तुम्हें पीछे किया। इसीलिए कभी भी कुछ भी मिस मत करना जो खुदा कहता है, हर वक्त उसे पूरा करने में फोकस। प्रेम में रोज जाओ, सुबह शाम इन बातों के लिए ध्यान रखो। पिता परमेश्वर तुम बढ़ा रहे हो, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुम मुझे चला रहे हो, मैं कभी, मेरा कदम पीछे नहीं, आगे जाएगा। तुम जब रोज रोज इन बातों के लिए प्रेयर करते हो, तुम कभी पीछे नहीं जा सकते। परमेश्वर का जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है
वो कर्जों के नीचे नहीं रह सकता, वो बीमारियों में नहीं रह सकता, वो हालातों में नहीं रह सकता। ये खुदा का वचन है। जो जिन्हें चलना नहीं आता, वचन समझ नहीं आता, बुद्धि लगा लेते हैं, आगे पीछे चलते हैं, ये वो लोग हैं जो दबे रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं। इसीलिए ये वचन तुम्हें समझना होगा। यहां इतनी सामर्थ देखकर भी इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद किया, आगे पीछे किया। कई बार लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं आते। आज कौन सा हड़ आ गया था, कौन सा फ्लड आ गया था कि लोग सारे नहीं पहुंचे। कौन सा फ्लड था आज कि किश्तियों पर जाना पड़ेगा, किश्ती थी नहीं तो इसीलिए मिस हो गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लोगों को बहाना चाहिए, नॉर्मल बस छोटा सा सामने हालात आ जाता है, ठुस ई ऊ आ, इससे तुम आगे नहीं बढ़ सकती। इससे तुम खुदा के उस वर्ड को जो उसने तुम्हारे लिए बोला है, जो तुम्हारे लिए कहा है, वो अन्य जातियों के सामने तुम्हें आसमान में ऊंचा करना चाहता है। वो अन्य जातियों के सामने तुम्हें प्रकट करना चाहता है कि तुम मेरी संतान हो। तो इसीलिए तुम्हें यह पकड़ना होगा वचन। हालेलुया। कितने लोग आज इस बात को पकड़ रहे हैं? हाथ उठाओ और धन्यवाद करो कि परमेश्वर मैं तेरा हूं, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरा वचन जो कहता है, तेरा कलाम जो कहता है, मैं से करूंगा। अगला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक से। ये हमें वचन मिलेगा यूहन्ना सुसमाचार की बुक 15 अध्याय। इस वचन को तुम लोग जानते हो, लेकिन इस पर दोबारा मनन करना, क्योंकि जब भी परमेश्वर वर्ड देता है उसमें कुछ नया होता है, उसमें आपके लिए कुछ स्पेशल ज्ञान समझ होती है। इसलिए जब भी मैं, आज 22 साल हो गए मुझे प्रभु में चलते, जब भी मैं वचन पढ़ता हूं तो मेरे लिए हर वक्त वो नया होता है। मैं कोई भी बुक पढ़ता हूं तो मेरे लिए वो कुछ स्पेशल होती है, उसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए नया होता है। क्यों? क्योंकि ये समंदर है, इसका ज्ञान इतना पवित्र है, इसमें इतने भेद हैं, इतने प्रकाशन है कि जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, तुम्हें इसमें आशीष ही मिलती जाएगी। हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं? इसे पूरा पढ़ देते हैं थोड़ा सा और फिर इसको हम अच्छे से समझते हैं। आगे लिखा 3 में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी नहीं रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता में हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है डाली। हालेलुया। इधर ध्यान दो इस वचन में। कुछ लोगों के समझ में है कि मैं यीशु में हूं। कुछ लोगों के दिमाग में, मैं मीटिंग में आता हूं तो मैं तो डाली सटी हुई हूं, मैं तो डाली जुड़ी हुई हूं। लोगों के दिमाग में ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में इस वचन का असल महत्व नहीं है कि यीशु मसीह के कहने का क्या अर्थ है। तुम यीशु मसीह में चलने वालों को गालियां निकालते देखोगे, चोरी करते देखोगे, ब्लू फिल्में देखते देखोगे, फालतू की वीडियोस देखते देखोगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटे। यीशु मसीह में चलने वाले लोग, ऐसे लोग यीशु मसीह में वो डाली नहीं है। ऐसे लोग वो नाम के हैं। ऐसे लोग, उनके जीवन में परमेश्वर का वो महत्व, वो परमेश्वर का दर्जा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है, उसका वचन कभी नहीं बदलेगा।
उसका वचन पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, लेकिन तुम बने रहना, मैं तुमको फैलाऊंगा। और वैसा ही हो रहा है। आप जानते हो पूरी दुनिया में, मैं प्रेयर में था और पंजाब में पूरी दुनिया को लोग सिखाएंगे, यहां से निकलेंगे योद्धा दुनिया को बचाने वाले, पंजाब से। हालेलुया। लेकिन मैंने शैतान को भी देखा, वो भी अपने लक्ष्य के साथ खड़ा था कि मैं रोकूंगा। इसीलिए पंजाब के सेवकों को एक मन होना पड़ेगा, कलीसियाओं को एक मन रहना पड़ेगा और अपनी प्रार्थनाओं में रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। यही वो पंजाब है जिसमें अमेरिका को भी बचाना होगा। अब नई कहानी सुन ली तुमने, इधर लोग उदाहरण देते, अमेरिका तो क्रिश्चियन कंट्री है, जाओ जाकर देखो क्रिश्चियन कंट्री का हाल क्या है। जो एक एकड़ जमीन में चर्च थे, उठकर वहां बियर बार बन गई। जो एक एकड़ जमीन में चर्च थे, वहां पर आज दूसरे धर्म के धार्मिक स्थान बन गए। जानते क्यों? उसका कारण था जो वर्ड 12 चेलों ने और प्रेरित पौल ने बोया था, वो धीरे धीरे विलोप हो गया है, वो लोप हो गया है। आज अपना मन अपने तरीके वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से उसके यूज करते हैं लोग, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन यहां से उठने हैं जो दुनिया को बचाएंगे और दुनिया को हिलाएंगे, और हजारों लाखों इस मिनिस्ट्री में भी खड़े होंगे ऐसे लोग। ये प्रोफेसी है इस मिनिस्ट्री में, क्योंकि मेरी कॉलिंग है अगुए, सेवक, पास्टर तैयार करने। ये मेरी स्पेशल कॉलिंग है। हालेलुया। ये मेरी खास कॉलिंग है, इसको भूलना मत कभी भी। लेकिन इस वचन को आप लोगों ने समझना है, यीशु मसीह ने जो कहा वो रियलिटी है, वो सच्चाई है। उसने ऐसा कहा, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में। उसने कहा जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती, मेरा पिता किसान है, उसे वो काट देता है, और जो बनी रहती उसे छांटता है। छांटता का मतलब क्रिश्चियनिटी में इसका अर्थ है हालात। तो छांटने का मतलब ना, जैसे उसको डाली को छांटेगा तो वह कहते हैं जितने हालात आएंगे उतना तुम बढ़ोगे। लेकिन छांटने का मतलब और भी होता है आत्मिक। तुम्हें इतना साफ करेगा, तुम्हें इतना पवित्र करेगा, तुम्हें इतना तैयार करेगा, यह भी छांटने का एक मतलब है आत्मिक। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें इतना छांटेगा, तुम्हें इतना क्लियर करेगा, इतना पाप से निकालेगा, इतना साफ करेगा, तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा, आत्मा से भरेगा, सामर्थ्य से भरेगा, ताकि तुम फलो। और इसके लिए तुम्हारी यस चाहिए। इसके लिए तुम परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हुए नजर आने चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपना मन बनाकर रखना पड़ेगा, प्रेम में उसके सामने जाना पड़ेगा, तब वो तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि वो जबरदस्ती कोई काम नहीं करता। और काट देने का मतलब परमेश्वर किसी को नहीं काटता, ये फिगरेटिवली स्पीच है। तुम अपने आप जब परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलोगे, शैतान का फटकारा पड़ेगा और तुम दूर हो जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा मन शैतान नॉर्मल कर देगा। कुछ लोगों को ऐसे कर देता है शैतान का मन, बड़े बड़े काम देखे होते हुए, मौत से बाहर आए, करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं उन लोगों ने जीवन पाने के लिए, कुछ नहीं मिल रहा होता है। लेकिन एक टाइम आता, वो एक बार मिस करते संगति, 2 बार करते, 3 बार करते, धीरे धीरे शैतान उनकी सारी संगतियां मिस करने लग जाता है। एक टाइम आएगा जब उन्हें बर्बाद कर देगा शैतान। ऐसा कर सकता है वो, क्योंकि हम अपनी मर्जी से काटेंगे, मर्जी से दूर होगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में संगति नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये वचन पूरा नहीं हो रहा कि 6 दिन उसने कहा तुम अपने काम करना, 1 दिन मुझे देना, तुम्हें हर हालत में एक संगति लेनी है, परमेश्वर का ये वर्ड पूरा करना है, तभी तुम उसके साथ उस दाखलता से डाली सटी रहेगी। अगर तुम अपनी इच्छा, अपने तरीके तुम्हारे दिमाग में मैं बनाऊं, तुम बने हुए की बात को सीख लो। उसने कहा अगर तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें जो संसार के इंसान के अंदर होती है, वो बातें, वो चीजें,
वो फोन, वो चीजें, वो पाप, वो गलत चीजें, वो गलत बातें, तुम कटे हुए हो, तुम सूखी हुई डाली हो जो आग में डाली जाएगी। लेकिन क्या तुम इस वचन को समझने के बाद ये विश्वास करते हो, मैं यीशु के साथ जुड़ी हुई हरी डाली हूं? ऊंचा बोलो हालेलुया। क्या तुम विश्वास करते हो मैं यीशु के साथ जुड़ी हुई हरी डाली हूं और मुझ पर फल नहीं, फलों आएंगे, फलों आएंगे, फलों। और ये मेरे खुदा के साथ वफादारी के साथ होगा। मैं इस वचन को पूरा करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं बना रहूंगा। हालेलुया। एक वचन को हम और पढ़ते हैं इब्रानियों की बुक से। इस वचन को हम ध्यान से देखेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में काम करे। वचन में लिखा, इब्रानियों 2:1 से पढ़ते हैं। लिखा, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। यह हमारे मन के ऊपर है। जब कोई जॉब करता है, अगर उसकी अच्छी जॉब है, उसको 20,000 25,000, बहनों को भाइयों को 40,000 मिलता है, तो रिश्ते छोड़ देंगे, शादियां छोड़ देंगे, पहले जॉब में जाएंगे, कहीं जॉब छूट ना जाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर किसी की प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब है, पिछले दिनों में हम एक भाई की प्राइवेट कंपनी की जॉब सुन रहे थे, उसको 1,40,000 मिलता था। वो मैकेनिकल इंजीनियर था और उसकी पहले 70,000 सैलरी थी। 20 बोने से, वफादारी से बने रहने से 1,40,000 हुआ। ऐसा बंदा क्या अपनी जॉब से जरा सा भी आगे पीछे होगा? बोलो। जब बॉस बुलाएगा, अगर सुबह 7 बजे बुलाया कि आज मीटिंग है, वो दौड़ कर जाएगा। उसे पता है मेरी बड़ी सैलरी है। तुम मुझे ये बताओ, जीवन से बढ़कर क्या है? बोलो, क्या पैसा जीवन से बढ़कर है? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? शरीर, कपड़े से बढ़कर शरीर और भोजन से बढ़कर प्राण, कहा या नहीं कहा उसने? ऐसा क्यों कहा उसने? इसीलिए उसने तुम्हारी वैल्यू को बताया, क्योंकि उसने कहा किसी बात की चिंता मत करो, ना रोटी की, ना खाने की, ना पीने की। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा वस्त्र से बढ़कर शरीर और भोजन से बढ़कर प्राण। कीमत बताया उसने तुम्हारे प्राण की, तुम्हारे जीवन की। लेकिन अब क्या हमारे पास इस जीवन ये कितना वैल्यूएबल है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। कुछ लोग नशा करते हैं, सिगरेटें पीते, बीड़ियां पीते, तंबाकू खाते, भांग पीते, शराब पीते, चिट्टा खाते। बाइबल में एक जगह पर लिखा, जो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और मैं इसमें वास करूंगा, और जो इसको नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा। इसका मतलब जो नशा करते हैं वो अपने परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं, और परमेश्वर कहता जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा, मतलब उसके आत्मा को नरक में नष्ट करूंगा। इसीलिए ये बातों को सीखो। तुम कितने वैल्यूएबल हो। तुम एक जॉब की वैल्यू इतनी रखते हो क्योंकि उसमें बड़ी सैलरी है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो तुम्हें बुलाता है, परमेश्वर का वचन जो तुम्हें कुछ कहता है, परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे लाभ की बात करता है, तुम्हारे सामने शादियां आ जाती है, तुम्हारे सामने लोग आ जाते हैं, संसार आ जाता है, उसको तुम चले जाते हो, परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हो, संगति साइड पर कर देते हो, कुछ भी आगे पीछे करते हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन की वैल्यू हमारे अंदर नहीं उस तरह जिस तरह खुदा कहता है। परमेश्वर कहता, इस कारण चाहिए कि उन बातों को, उन वचनों को जो हमने सुना है उन पर और भी मन लगाएं, ऐसा ना कोई बहक कर उनसे दूर चले जाएं। 2 में लिखा, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों का ठीक ठीक बदला मिला। ये पुराने नियम की बातें हो रही है हमारे सीखने वाली। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकेंगे, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और 4 में लिखा, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों। सुनो यहां पर क्या वचन हो रहा है, यह बात क्या हो रही है, पहले ये सीख लो। यहां पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि स्वर्गदूतों के द्वारा है ना, मूसा को व्यवस्था दी गई।
और व्यवस्था में जो कुछ लिखा था, हमने पुराना नियम पढ़ते समय सारा कुछ पूरा होता देखा। जंगल में लाखों लोगों की लाशें पड़ी क्योंकि वचन को नहीं माना। वचन में ऐसा लिखा था कि होगा। वचन में लिखा फिर से कि जो स्वर्गदूतों के द्वारा वचन मिला, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वालों का ठीक ठीक बदला मिला, स्वर्गदूतों के द्वारा वचन। तो जो यीशु मसीह ने आकर उद्धार का वचन दिया, तुम उससे निश्चिंत, निश्चिंत का मतलब होता है बेपरवाह, दिल किया आना, दिल किया करना, दिल प्रार्थना करना, जी करना, कुछ करना ना करना, नॉर्मल हो जाना, इसको बोलते हैं निश्चिंत रहना। निश्चिंत मतलब आम मन, परवाह ना करना, ध्यान ना देना, बेपरवाह, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। उसने कहा जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, क्योंकि इससे इस बड़े उद्धार से तुम नॉर्मल नहीं होना। आगे लिखा साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। कितने लोगों को इस वचन को सुनने के बाद समझ आ रही कि परमेश्वर ने वो उद्धार जो आपको बताया गया, यीशु मसीह का जीवन सुसमाचार जो पृथ्वी पर यीशु का आया, क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना, तुम्हारे लिए एक बड़ा उद्धार रिलीज होना, तुम्हें उद्धार मिले, तुम स्वर्ग जाओ, तुम्हें मोक्ष मिले। लेकिन बाइबल में लिखा कुछ लोगों ने इसको नॉर्मल लिया और ठीक ठीक बदला पाया, आज्ञा ना मानने का, अपराध किया, पाप का बदला पाया। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ने क्यों चमत्कार, चिन्ह, पावर के काम दिखाए यीशु के द्वारा, चेलों के द्वारा, और आज यहां भी। आमीन ऊंचा। ये पावर, चिन्ह, चमत्कार क्यों परमेश्वर करता है? ताकि तुम उसे सोचो, तुम उसकी ओर मन बढ़ाओ। वो काम, वो सामर्थ्य के काम इसलिए प्रकट करता है ताकि तुम भय मानो। हालेलुया। क्या मानो तुम? परमेश्वर का भय, वो है उसकी पावर को देखकर, उसकी सामर्थ्य को देखकर। जिस दिन ये तुम्हारे अंदर भय काम करने लगेगा, तुम परमेश्वर के सामने डर, जैसे एक आत्मिक डर रखे हुए खड़े रहोगे। मीटिंग चल रही है, कुछ लोगों को मीटिंग की परवाह नहीं होती, सबसे बाद में आते हैं, सबसे पहले लंगर खिलाओ जाना है, कोई परवाह नहीं, कोई किसी किस्म का कोई भय नहीं। शरीर का मन जैसे दिमाग में आया वैसे करना, बिल्कुल वैसा मत करो। जैसे वचन कहता वैसा करो, जैसे खुदा का कलाम कहता वैसे अपने आप को ढालो, फिर देखो वो तुम्हें कैसे ऊंचा करता है। हालेलुया। इसीलिए इस वचन को आज आपने अपने मन में रखना है। और इस वचन के बाद मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, प्रेरितों की बुक। प्रेरितों की बुक में हम जाएंगे, वहां तुम्हारे लिए मुझे एक वचन देना है आज, बड़ा खास आप लोगों के लिए। यह वचन है चैप्टर 13 का 4 से, मैं थोड़ा सा लंबा है, मैं पढ़ देता हूं आपके सामने ताकि यहां रचना में क्या लिखा है। अतः मैं पवित्र आत्मा के भेजे हुए, मतलब कौन? प्रेरित पॉल एंड उसके साथ जो चुने गए चेले थे, वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सुलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। और यूहन्ना उनका सेवक था। वह उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरग्यूस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु एलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख,
प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और जो तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा, तब तुरंत वह अंधा और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था इसे देखकर प्रभु के उपदेश को चकित होकर विश्वास किया। सब बोले आमेन, ऊंचा बोलो आमेन। इस वचन को ध्यान से इसका एक्सप्लेन समझो। यहां पर प्रेरित पौल है, एक राजा है हाकिम, सिरगियुस हाकिम। वो परमेश्वर के दासों को, मतलब प्रेरित पौल को, उसके साथ साथियों को बुलाया कि वचन सुनकर अपना जीवन पाए, उद्धार पाए। लेकिन वहां पर एक, क्या नाम है इसका, एलीमास टोना ये नाम है इसका। ये क्या कर रहा है, हाकिम को विश्वास करने से रोक रहा है। और प्रेरित पौल ने आत्मा से परिपूर्ण होकर उसको वर्ड दिया। क्या वर्ड दिया कि हे चतुराई से भरे हुए शैतान और सकल धर्म के बैरी, प्रभु के सीधे मार्गों में तुम क्या कर रहे हो, टेढ़ा करना ना छोड़ोगे, उसमें तुम रुकावट डालते हो। आज खुदा का हाथ तुम पर पड़ा है और अभी तुम अंधे हो जाओगे और देखने ना पाओगे। और वैसा ही हुआ, वो अंधा हुआ। सुनो ये वचन क्या कहता है। ये वचन कहता है खास करके तुम्हारे लिए जो तुम चुने गए हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति का सबसे बड़ा पार्ट है सुसमाचार देना। तुम्हारे भक्ति का सबसे बड़ा पार्ट है परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना, उसकी गवाही देना। वो जिंदा है, वो काम करता है, वो छुड़ाता है। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर ये विश्वास काम कर रहा है, ये मन काम कर रहा है, तो तुम परमेश्वर के लिए जी रहे हो, उसके काम के लिए, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का काम करने की इच्छा नहीं है, सुसमाचार देने की इच्छा नहीं है, तुम बिल्कुल परमेश्वर का किसी से बात भी नहीं करते, तुम किसी के गवाही बनने के बाद भी तुम शेयर नहीं करते किसी से, तो तुम परमेश्वर के राज्य में सीधी चाल नहीं चल रही। ये खुदा का कलाम कहता है। लेकिन यहां पर तो ये बिल्कुल टेढ़ा था। अगर संसार, दुनिया परमेश्वर के काम को टेढ़ा करना या उसमें गड़बड़ी करना चाहेंगे, एक भी बच नहीं पाएगा। ये बात याद रखो। उनके जीवन अंधे हो जाएंगे, उनके मार्ग टेढ़े हो जाएंगे, ऐसे लोगों के जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होंगे। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का हाथ, बाइबल में एक जगह पर इब्रानियों में लिखा है, उस जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। तुम छुड़ाए गए हो पाप से, तुम्हें जीवन दिया, उसने प्यार किया है। आज तुम्हारी जिंदगी में उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसका काम, उसका गुड न्यूज, उसका सुसमाचार। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी बचाएगी किसी के सुसमाचार देने से। तुम स्वर्ग में जाओगे किसी की गुड न्यूज देने से। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, बच्चे नाश नहीं होंगे नरक में। एक बात याद रख लो, अगर शहद शब्द दुनिया में है तो वो चीज है जो एक मधुमक्खियों के छत्ते से निकलता है, शहद। अगर ये नाम दुनिया में शहद है तो वो चीज, वो प्रोडक्ट भी दुनिया में है। अगर दुनिया में एक नाम है जहर, तो ये भी प्रोडक्ट दुनिया में है जो मनुष्य को नाश कर देता है, मौत देता है, जहर। अगर दुनिया में परमेश्वर के वचन में या दुनिया में स्वर्ग और नरक का नाम है, तो ये दोनों चीजें भी है। तुम बचाए गए हो नरक से जीवन में प्रवेश करने के लिए। अगर तुम्हारा मन सीरियस नहीं है, तुम्हारा रिश्ता सीरियस नहीं है, तुम बड़ी छोटी सोच से खुदा के घर में आते हो, मेरा ये काम हो जाए, वो काम है, तुम बहुत छोटी सोच लेकर आए हो। वो तुम्हें ऊंचा करना चाहता है, तुम्हें राजाओं की तरह वो दुनिया को प्रकट करके दिखाना चाहता है। इसके लिए तुम्हें पवित्रताई में चलना होगा। इसके लिए तुम्हें पहला दर्जा परमेश्वर को देना होगा। उसका स्थान तुम्हारी जिंदगी में पहला होना चाहिए। लोग, संसार, ये दर्जा बाद में। सबसे पहला स्थान तुम्हारी जिंदगी में किसका होना चाहिए? खुदा का होना चाहिए। ये वचन कहता है कि तुम्हें ऐसा करना है। बाइबल में लिखा, हाकिम ने, सिरगियुस हाकिम ने ये काम देखकर, ये पावर देखकर, जो अड़िक्का डाल रहा था उसको अंधा जब हो गया, वो
ये काम देखकर उपदेश सुना, उपदेश सुनकर चकित होकर विश्वास किया। तुम्हारे सामने क्या खुदा काम नहीं करता? यहां तुम्हारे सामने यहां गवाहियां नहीं बनती? तुम्हारे सामने जीवित परमेश्वर काम नहीं करता? अरे ये तो शुरुआत है। बोलो, ये तो छोटी सी शुरुआत है जो तुम देख रहे हो। तुम्हारे सामने जन्म के अंधे एक दिन यहां देखेंगे। आमीन। उचर बरकत ऊंची आपकी। परमेश्वर तुम्हें ढीलेपन से, आलस से बाहर निकालकर तुम्हें अपनी पावर से भरेगा। ऐसी पावर तुम्हें देगा, तुम सुस्त नहीं रहोगे, तुम आलसी नहीं रहोगे। तुम रात को 11 बजे सोए 5 बजे उठोगे, तुम 12 बजे सोए 5 बजे उठोगे, तुम 2 बजे सोए तब भी 5 बजे उठोगे। ऐसी पावर देगा तुम्हें। ऐसे नहीं तुम 2 बजे सोए प्रार्थना करके तो तुम ठुस हो, ओह हड्डियां दर्द, शरीर दर्द, कम सोया हूं मैं, ऐसे तुम्हारी बॉडी नहीं होगी। वो तुम्हें इतनी पावर देगा, वो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देगा, वो ऐसा सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रेरितों का बुक 11 अध्याय 19 से लेकर 23 तक पढ़ते हैं लगातार। क्या लिखा? जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफानुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया में भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर अंताकिया नहीं आनंदित हुआ और सबको उपदेश किया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया। यहां पर बाइबल में लिखा है स्तिफानुस जब मारा गया तो यहूदी जो परमेश्वर के लोग थे तितर बितर कर दिए गए और ये सुसमाचार सुनाते थे अलग अलग जाकर, लेकिन यहूदियों को। लेकिन कुछ साइप्रस वासी, कुछ कुरेनी लोग, उन्होंने अन्य जातियों को आकर बताना शुरू किया, यूनानियों को सुसमाचार, परमेश्वर का वचन। ये क्यों लिखा गया है? ये आपके लिए लाभ है। परमेश्वर से खुश होता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य बचाए जाए। परमेश्वर की चाहत है सारा संसार बचाया जाए। ये तुम्हारे हालात जो है ये परमेश्वर से दूर होने के कारण है। ये नए नए लोग हर हफ्ते आते हैं अपने काम के लिए। इनमें से आधे टिक जाते हैं, आधे चले जाते हैं क्योंकि सीखते नहीं। हम मेहनत करते हैं, हम नहीं ढीले पड़ते। हमने इनके नंबर लेके, हमारी टीम इनको कॉल करेगी, इनको पॉइंट बताएंगे, ये खुद ही शैतान को मौका देंगे और फिर आगे पीछे हो जाएंगे। और जिंदगी में कभी एक जो मौका मिला था रूह बचाने का या परमेश्वर की पावर देखने का, शांति, आनंद, जबरदस्त जीवन देखने का मौका इनको मिलेगा, शायद कुछ लोग गवा बैठते हैं अपनी शारीरिक बुद्धि के कारण। इसीलिए तुम्हारा बने रहना जरूरी है, इसीलिए तुम्हारा परमेश्वर के लिए जीना जरूरी है। अगर तुम लोग सुसमाचार देते हो, लोगों को जोड़ते हो, उन्हें उत्साहित करते रहो, उन्हें छोड़ो मत। आगे पीछे हो रहे उनके लिए प्रेयर करो, उन्हें बताओ और खुदा के लिए जियो और परमेश्वर तुमसे खुश होगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा और ऊंचा करेगा। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई मालिक की प्रति वफादारी करे और परमेश्वर से पीछे रहने दे, या मालिक उसके पीछे रहने दे? हालेलुया। क्या दुनिया में कभी कोई कंपनी है, कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, वहां मालिक है और वहां उसके काम करने वाले अगर अपने मालिक से वफादारी करते हैं तो क्या मालिक उनकी वफादारी देख के उनके लिए कभी कुछ अच्छा नहीं सोचेगा? बोलो, कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। अरे संसार में हो भी सकता है कोई इतने शारीरिक फालतू के मालिक हो, लालची हो, अजीब मन के हो, लेकिन याद रखना यहां परमेश्वर है और तुमने अपने इस परमेश्वर जो आपका मालिक है इसकी और वफादारी करनी है। कितने लोग तैयार है कि मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं गुड न्यूज दूंगा, मैं तुम्हें सुसमाचार के पैम्फलेट आने वाले संडे में तुम्हारे हाथ में दूंगा।
और उस पर गुड न्यूज लिखा होगा, उस पर लिखा होगा, लोग जब पढ़ेंगे उन्हें समझ आएगा। इतनी पॉइंट मैं लिख दूंगा कि लोग एक बार जरूर यहां आएंगे, और जब आएंगे उनकी रूहें बचाई जाएंगी और वो शांति पाएंगे, बरकत पाएंगे। तुम्हें जीना होगा। ये काम खुदा के लिए अब तेज करने का टाइम आ गया है। आलस छोड़ने का टाइम आ गया, ऊंचा होने का टाइम आ गया, बरकत पाने का टाइम आ गया है। ये मंथ मैंने बोला था हीलिंग मंथ होगा। जब कोई वर्ड परमेश्वर देता है, कैसे देता है? वैसे देता है जैसा देता है, उसको विश्वास से लेना होता है, फिर वो काम करता है। अगर तुम सोचते हो क्या हीलिंग मीटिंग एक मंथ ही होती, सारी साल ही होती रहेगी, लेकिन जब परमेश्वर जैसे बात करता है वैसे करता है, उसको वैसे हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए। जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है उसको ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। और मेरा विश्वास कि आज का वचन जितना तुम्हारे अंदर बैठ चुका है, तुम सच्ची दाखिलता हो। तुम हो जो तुम्हारा प्रभु है सच्ची दाखिलता, तुम उसकी डालियां हो। वचन को पहले सुनो ध्यान से, मेरे बोलने से पहले आमीन कर रहे हो। दाखिलता तुम्हारा प्रभु है, तुम उसकी डालियां हो। कौन सी? बोलो, आज से सच्ची डालियां, पवित्र डालियां, उसकी इच्छा में चलने वाली डालियां। कभी भी एक सुई के निक्के जितने भी में डाली आगे पीछे नहीं हो जाएगी। मैं ऐसी डाली हूं प्रभु में जो सटी हूं, और मैं बढ़ूंगा, खुदा के काम देखूंगा, उसकी सामर्थ देखूंगा, उसकी ताकत को देखूंगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है, और तुम्हारे लिए प्रोफेटिक वर्ड है, तुम इस मिनिस्ट्री में जुड़कर कभी नीचे नहीं आगे जाओगे, तुम फलवंत होते जाओगे। यहां का वर्ड और मेरी मेहनत, टीम की मेहनत तुम्हारी जिंदगी को खोलेगी, तुम्हारे मनों को खोलेगी, तुम्हारी मन की आंखों को खोलेगी। तुम कभी दबे नहीं रहोगे और आगे जाओगे और बरकत पाओगे। तुम प्रार्थनाओं के जीवन में जाओगे, तुम प्रेयर वॉरियर बनोगे। तुम्हारी घंटों प्रेयर होगी, तुम 2 घंटे प्रेयर करोगे, तुम्हें 15 मिनट लगेगी। ऐसी ग्रेस तुम्हारे ऊपर काम करेगी, ऐसी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम करेगी, और तुम बोने वाले बनोगे। हालेलुया।